आप लोग सभी आइए, पानी पूरी का मज़ा लीजिए। साउथ इंडियन है, इडली है, डोसा है, सांबार है, चटनी है। और यहाँ पर घुड़सवारी वो भी कराई जा रही है, जो छोटे छोटे बालक और बालिकाएं उनको, और जो बच्चों के लिए मेले का फेयर का आयोजन चल रहा है यहाँ पर। और कंपटीशन जब तक नहीं हो तब तक लड़ने का मज़ा भी नहीं आता है। कंप्यूटर क्लासेस भी हैं जिसमें बच्चों को कंप्यूटर से अवेयर कराया जाता है कि उसके पार्ट्स क्या होते हैं, प्लस उसमें जो जो चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं जो उनके बुक्स से रिलेटेड हो। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएमसी चार्य में मैं राजकुमार शर्मा स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय आपको जो सिक्कर और सालासर को जोड़ने वाला हाईवे है, उसके ठीक यदि हम उस चौराहे की बात करें जो लक्ष्मणगढ़ और एक तरफ सिक्कर जाता है, एक तरफ लक्ष्मणगढ़ जाता है, जबकि दूसरी तरफ है जो सुजानगढ़ बाईपास है, वहाँ पर जाता है। हम वहाँ खड़े हैं और वहाँ पर एक एंजल्स अकेडमी चलती है जिनके जो संचालन करते हैं और ऋषि जॉर्ज वो संचालन करते हैं। आज यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिनकी बात करें तो ये फन मेला है, वो जिनमें अलग अलग प्रकार के जो कुकिंग्स होंगे वो भी होंगे, बच्चों के लिए एंजॉयमेंट भी होगा, पेरेंट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पहली बार हम इस जो एंजल्स अकेडमी है उसके अंदर पहुँचे। शानदार कार्यक्रम है। आइए पूरे कार्यक्रम का हम आपको अवलोकन करवाते हैं, क्या कुछ घटित होने वाला है। वास्तव में आप ये पूरा जब वीडियो देखोगे तो आपके प्रत्येक चीज़ वो आपको वेरीफाइन हो जाएगी। यहाँ पर भारत सरकार की जिस तरह से यूपीआई भीम उनका भी प्रयोग किया जाएगा, भीम यूपीआई उनका भी, उनके अलावा अलग अलग प्रकार की जो स्टॉल्स है वो भी है, उनके अलावा जो घोड़ी नृत्य है, ऊँट नृत्य वो भी होगा। छोटे छोटे बच्चे उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ पर तमाम जो टीचर्स है, तमाम जो छोटे छोटे बच्चे उनके हम बाइट्स भी लेंगे। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो बच्चों के लिए मेले का आयोजन किया गया है उसमें अलग तरह की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। जो भी जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं उनके ऊपर कहीं पर भी कैश की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये रहेगी। यहाँ पर आपका पहले कूपन दिया जाएगा, जो भी जितनी प्राइस का आप मटेरियल वहाँ से खरीदेंगे उसका टोकन यहाँ पर दिया जाएगा और ये टोकन है वो वैलिड होगा। शानदार व्यवस्था है वो लगातार मेंटेन यहाँ पर की जा रही है। लगातार हम जो एंजल्स अकेडमी उनकी तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया है जो सुजानगढ़ के बाईपास की तरफ जोड़ने वाला जो रास्ता है उसके ठीक ये दक्षिण दिशा में है। ये देखिए जो रेसिपीज़ खरीदने के लिए व्यवस्थाएं हैं वो लगातार शुरू हो चुकी है, उनमें बच्चे भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए तस्वीरें हम लगातार आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं प्रत्येक चीज़ का। निश्चित रूप से ये बच्चों में जो जिस प्रकार से एक नया एक्सपेरिमेंट होता है, जिस तरह से नया व्यवसाय होता है उसको किस तरह से बढ़ाना होता है, क्या कुछ यहाँ पर है, ये विशेष रूप से बच्चे, पेरेंट्स और ऑब्जर्विंग ऑफ ऑल टीचर्स स्टाफ मेंटेन इसको लगातार कर रहे हैं। ये देखिए अलग अलग यहाँ पर काउंटर्स लगे हुए हैं और अब जो हम आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें पहुँचा रहे हैं वो यहाँ पर एक स्टेशनरी काउंटर लगा हुआ है जिनके ऊपर पढ़ाई से संबंधित जितना भी सामान है वो सारा यहाँ पर है, वो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। और उनके इस काउंटर पर सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो नज़र आएगी आपको। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टेशनरी काउंटर है वो लगातार नज़र आ रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग जो काउंटर्स है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके साथ में उनके पेरेंट्स भी है, वो भी लगातार यहाँ पर, ये देखिए लगातार यहाँ पर कोई भी कैश की व्यवस्था नहीं है। कैश पेमेंट किसी भी चीज़ का यहाँ पर दिया नहीं जा सकता, बल्कि पहले टोकन कटाना पड़ता है और उसके बाद टोकन के बाद यहाँ पर वो टोकन यहाँ पर पहुँचता है। जितनी प्राइस का वो टोकन होगा उतना ही यहाँ पर जो सामान है स्टेशनरी का वो परचेज कर लिया जाएगा, वो यहाँ पर खरीद लिया जाएगा। ये देखिए लगातार जो पेरेंट्स है वो भी है, उनके अलावा स्टूडेंट्स है वो, और टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में ये सारा कार्यक्रम है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये जो है डार्ट गेम है और इसके अंदर 20 रुपीज़ का टोकन है। इस टोकन को जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे आपको यहाँ से जो है 5 डार्ट दिए जाएंगे और इनमें से आपको थ्रो करके पॉइंट जो है इनमें 8 और 9 पे जब आप डालते हो तो आपको प्राइज़ मिलता है। तो आपको 5 चांसेस हैं, उन 5 चांसेस में आप अपने हिसाब से जो है
प्राइज़ जीत सकते हो। ये हमारा खाली चला जाता है तो ये 1 2 3 में ये खाली चला जाता है तो उसका कुछ नहीं है, 1 2 3 वाले पॉइंट गिने जाते हैं, आपको पॉइंट बता दिए जाते हैं कि आपका स्कोर कितना था, आपका एक्यूरेट जो थ्रो था वो कैसा था, निशाना कैसा था आपका, ये बताया जाता है। ये हमारे जो बच्चे हैं दीपेश एंड वेदांत, ये इसको जो है मैनेज कर रहे हैं और मैं इनके सपोर्ट के तौर पे इनके राहुल सर जो इसका काम कर रहा हूँ यहाँ पे सपोर्ट। ये गन गेम है और इसमें आपके कूपन नंबर 30 रुपये लगते हैं, 30 रुपये में कूपन मिलते हैं आपको 5 और उससे आपको ये 5 चांस मिलते हैं। इसको गुब्बारे को आपको फोड़ना होता है गन से, उसमें आपको इनाम मिलेगा। ये फिर जितने कूपन फोड़ेगी उतने इनाम मिलेगा आपको। और ये 20 रुपये का है, इसमें बॉल डालनी होती है उसमें मटके में 5 यहाँ से बाहर से डालनी पड़ती है। हाँ, और उस मटके में डालनी पड़ेगी आपको यहीं से। तो आपके साथ कौन कौन है, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम अरविंद प्रजापति है और ये रुद्र, अजीत और जोशवा, ये मेरी टीममेट है। तो इससे कूपन है वो केवल बच्चे ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई बड़े? हाँ, बड़े भी कर सकते हैं, कोई भी, एनीवन, जिसकी इच्छा हो कोई भी कर सकता है। ये देखिए लगातार प्रत्येक जगह है वो हम आपको मुआयना करवा रहे हैं। जो एंजल्स एकेडमी है वहाँ पर चिल्ड्रन फंड्स का जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनके जो मेला है उसका आयोजन चल रहा है और बच्चे हैं वो परचेजिंग कर रहे हैं। और लगातार हमने आपको पीछे 2 स्टॉल दिखाई जिसके ऊपर एक पर स्टेशनरी थी, दूसरे पर जो टारगेट लगाने का काम था। और अब यहाँ पर हम जिस स्टॉल के ऊपर पहुँचे हैं वह यहाँ पर फूड स्टॉल है। हम बातचीत भी करेंगे यहाँ पर क्या कुछ है, कौन मेंटेन कर रहा है, थोड़ी सी जानकारी देंगे आप हमें मैम? पानी पूरी की स्टॉल लगाए हैं एंजल्स एकेडमी से। ये मेरे वॉलंटियर्स हैं, सहकर्मी जो मेरा साथ दे रहे हैं। आप लोग सभी आइए, पानी पूरी का मज़ा लीजिए। थैंक यू। तो यहाँ पर कैश से है या फिर यहाँ पर टोकन से है? कूपन 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 से, कैश नहीं है, कूपन से है। 10 पानीपुरी बना रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी देंगे तब हम जो हाँ, यहाँ पे आलू का मसाला बनाया हुआ है, पोटैटो का, इसमें अनियन है, ग्रीन चिल्ली है, कोरिएंडर है और ये ग्राम है, चना। और ये मसाले हैं, ये अमचूर का मसाला और ये मिर्ची और ये चाट मसाला, नमक, जीरा पाउडर। और ये अनार है दही पूरी के लिए। और ये दही है, ये मीठी चटनी, पानी, हरी चटनी और ये सेव और ये पानी पूरी। इनका स्वाद कैसा होगा, कुछ बता सकते हैं? स्वाद लाजवाब है, एक बार आप खा के देखिए तब पता चलेगा। थैंक यू। ये देखिए हम लगातार हमने आपको पहले स्टेशनरी काउंटर दिखाए हैं, उसके बाद जो टारगेट लगाने वाले वो काउंटर्स दिखाए हैं और अब हम जो एंजल्स एकेडमी है उनके प्रत्येक चीज़ है उनको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चिल्ड्रन फेयर है, बच्चों का मेला है, पेरेंट्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं, टीचर्स वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं इस समय जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वो फ्रूट चाट है, गाजर पाक है, उनके अलावा विद क्रीम आपकी स्क्रीन के ऊपर। हम उनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा सा समय लेने के बाद में। हेलो, मैं एंजल्स एकेडमी से हूँ और हमारा स्टॉल है फ्रूट सलाद विद आइसक्रीम और गाजर पाक का है। आपके साथ में क्या क्या चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं? फ्रूट सलाद में है बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट और एप्पल विद पपाया। और गाजर पाक में है गाजर। आपके साथ में कौन है इस समय हेल्पर? ये मेरी हेल्पर है, इनका नाम है हीना शेखावत। हम आपको लगातार जो एंजल्स एकेडमी है उसकी तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप भी यहाँ से अपने जो बच्चे हैं या आपको उनके जो पेरेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर जुड़िए। लोगों को खरीदारी करने का सिलसिला हो जारी है और अब हम एक दूसरे काउंटर हैं उनके ऊपर पहुँचे हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको नज़र आएगा मसाला डोसा, वो प्लेन डोसा, इडली। ये हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में अधिकांश ये जो पकवान है और उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। प्रत्येक चीज़ है उनके साथ में हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चल रहा है, कौन कौन यहाँ पर है। और ये देखिए जो स्टॉल है उसमें प्रत्येक चीज़ है वो यहाँ पर नज़र आएगी, क्या क्या चीज़ है उनसे बातचीत करते हैं हम। साउथ इंडियन है, इडली है, डोसा है, सांबार है, चटनी है और मसाला डोसा है। तो इनको खरीदने का क्या सिलसिला रहता है, किस तरह से खरीद सकते हैं? खरीदने से कहते हैं कूपन लेके आता है, काउंटर पे कूपन लेके आता है। कूपन से जो पेमेंट वहीं होता है, इधर कूपन जमा होता है, इधर से डोसा जो भी है लेना इधर से लेके जाता है। आपके साथ कौन कौन है, दो गुड़िया जो नाम बताएंगे आप? ये स्टूडेंट्स है, एक किंचन रिंकू है। और हम देखिए इस समय लगातार जो आपको एंजल्स एकेडमी उनके पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब
हम जो है स्वीट कॉर्नर कॉटन कैंडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर भी ख़रीदारी करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और हम बातचीत भी करेंगे इनसे कि क्या कुछ है, किस तरह से ये लगातार जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। यहाँ कैंडी कॉटन का रखा गया है जिसमें स्वीट कॉर्न, एक लेमन स्वीट कॉर्न रखा गया है और वेज स्वीट कॉर्न रखा गया है। आप क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पर अवेलेबल करवा रहे हैं खाने के लिए? एक स्वीट कॉर्न का और एक कॉर्न कैटी का है। आपके साथ में कौन कौन है और किस तरह से ये जो विधि है वो किस तरह से अवेलेबल करवाते हैं आप? हमारे साथ एक तो तमन्ना सैनी है और एक मोना है, मोना कंवर। मोना कंवर और तमन्ना के साथ में आप, तो इसमें जो क्या क्या मटेरियल है थोड़ी जानकारी देंगे आप आगे आगे? हाँ, इसमें हमने लेमन रखा है, प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह और ये माका स्वीट कॉर्न रखा है जिसको उबाल के और इसको बना के देते हैं साथ में मिक्स करके। ये देखिए लगातार प्रत्येक स्टॉल है उसको हम दिखाने का आप लोगों तक प्रयास कर रहे हैं और अब जो स्टॉल नंबर 3 है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और ये स्टॉल नंबर 3 है उनके ऊपर नज़र डालते हैं तो सैंडविच और उनके अलावा बर्गर जो कॉर्नर है वो लगा हुआ है और यहाँ पर भी पेरेंट्स और उनके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेने का सामान खरीदने का, परचेजिंग करने का सिलसिला जारी है। और ये देखिए अब आप जब स्क्रीन के ऊपर देखो तो आपके मुंह में भी पानी आ सकता है लेकिन आपको मिलने वाला नहीं है, यहाँ पर आना पड़ेगा कभी भी। ये जो चिल्ड्रन फेयर है, बच्चों का जो मेला है पेरेंट्स का, उनमें लगातार यहाँ पर कुकिंग का सिलसिला जारी है। बर्गर है उसको तैयार किया जा रहा है। हम यहाँ से पर जो इस स्टॉल के इंचार्ज हैं उनसे भी बातचीत करेंगे क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या चीज़ें उसको शामिल किया जा रहा है। ये जैसे ये बर्गर बन जाएगा उसके बाद हम बातचीत भी करेंगे। फास्ट फूड कॉर्नर कह सकते हैं हम इसको, लगातार प्रत्येक चीज़ उसको पहुँचाने का हम आप लोगों तक प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास तो सैंडविच और बर्गर है। आपकी टीम में कौन कौन है, थोड़ी जानकारी देंगे? टीम में जयश्री और तमन्ना, जयश्री और तमन्ना। तो आप सैंडविच और उनके अलावा बर्गर है उसको किस तरह से तैयार कर रहे हैं, क्या क्या मटेरियल है वो यूज किया जा रहा है यहाँ पर? बर्गर और सैंडविच को फ्राई करते हैं, उसमें चीज़ है और प्याज है, टमाटर की स्लाइस है। हाँ, चलिए हम प्रत्येक काउंटर तक यहाँ पर पहुँचने का प्रयास करते हैं और अब जो स्टॉल नंबर 2 है उस पर हम पहुँचे हैं और स्टॉल नंबर 2 के ऊपर आपको नज़र डालते तो यहाँ पर चाय है, कॉफ़ी है और फ्राइड रोल्स है वो यहाँ पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं और प्राइस आपके स्क्रीन के ऊपर दिख ही रही होगी। हमें ये देखिए अब आप लोगों तक हम लगातार यहाँ पर पहुँचने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रिक के शायद जो चूल्हा है उसको इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और हम हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं साथ में बच्चे उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या क्या फैसिलिटी और किस तरह से यहाँ पर अवेलेबल करवाई जा रही है। कैसा जी बताएं आप, जो स्टॉल है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें और किस तरह से सुविधा है? सर हमारे पास फ्राइड रोल है जो अच्छे से बनता है, पेटेट से बना हुआ है और टी है और कॉफ़ी है, चॉकलेटी कॉफ़ी है और वो कैफ़े वाली अच्छी चाय है। 3 प्रकार की चाय है। 3 प्रकार की चाय कौन कौन से बताएंगे आप? ये चॉकलेटी वगैरह है जो है ना, कॉफ़ी की ये चाय पत्ती की जगह दूसरा और 3 प्रकार की जो चीज़ मिल रही है ना वो 3 पाउडर है। जैसे कॉफ़ी बना रहे हैं हम सर, कॉफ़ी तो सिर्फ 1 प्रकार की है, वो कॉफ़ी के साथ चॉकलेटी कॉफ़ी है। चाय में है ये पाउडर का सर पता नहीं है क्या कौन से पाउडर है ना, आप थोड़ा आप बोलो चॉकलेटी पाउडर। इस अब ब्रेड रोल के बारे में बताइए आप। और फ्रेड रोल में मिलता है आलू का मसाला और उसके अंदर बाद में नमकीन डाली जाती है। पहले मतलब बिस्कुट टाइप के होते हैं, उनमें है ना मसाला डाला जाता है, फिर उनमें नमकीन डाली जाती है और एक प्लेट में उनको रखकर ग्राहकों को दिया जाता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो काउंटर नंबर 1 है वो लगा हुआ है और उसको स्क्रीन के ऊपर हम लाने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको दही और उनके अलावा भेलपुरी शायद दही वाला है और बेल है, उनको यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। देखते हैं अंदर पहुँचकर किस तरह से यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर जो तैयार किया जा रहा है। ये देखिए जो मटेरियल्स है आपको नज़र आने लग जाएंगी और यहाँ से हम बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से इनको प्रिपेयर किया जाता है, कौन है इस काउंटर का इंचार्ज, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी टॉकिंग करने का प्रयास करते हैं। दही भल्ले और भेल मूरी। आपके साथ में कौन कौन है? मेरे साथ में हर्षिता शर्मा और माही सोनी। किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, कौन कौन सा मटेरियल, थोड़ी जानकारी देंगे हमें? हाँ, इसमें धनिए की और पालक की चटनी डाली जाती है, मिर्ची है और जीरा है, पिसा हुआ मिर्ची है और लाल मिर्ची भी है, धनिया भी है, काला नमक भी है और ये भी है और 3 मिक्स नमकीन डाली जाती है। स्वाद कैसा का बताएंगे थोड़ा सा? अच्छा, सीधे कस्टमर्स को या बच्चों को दे नहीं पहले टेस्ट करके फिर देते हैं ना। क्या पता हमारा टेस्ट अलग भी हो सकता है, लोगों तक कैसा पहुंचेगा, पूरी उम्मीद है कि अच्छा पहुंचेगा। हाँ, थैंक यू। ये देखिए प्रत्येक आप जो स्टॉल है उनके ऊपर देखोगे तो वैसे भीड़ यहाँ पर लगी हुई मिलेगी। उनके साथ स्कूल के जो एंजल्स एकेडमी के बच्चे हैं वो भी है, उनके साथ में जो पेरेंट्स हैं वो भी पहुँचे हुए हैं क्योंकि इनका जो टाइटल दिया गया है
वो भी जिस तरह से दिया गया है कि ये एंजॉय के साथ में फ़न भी है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग गाने हैं उनका भी प्ले किया जा रहा है, साथ में घोड़ी और ऊँट का नृत्य है वो भी दिखाया जा रहा है। हर काउंटर के ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या के अंदर जो भीड़ आपको नज़र आएगी और बड़ी संख्या में जो परचेजिंग करने का सिलसिला वो भी यहाँ पर जारी है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लगातार जो एंजल्स एकेडमी उनकी तस्वीरें पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर आज जो मेला चल रहा है बच्चों के लिए फेयर का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर घुड़सवारी वो भी कराई जा रही है। जो छोटे छोटे बालक और बालिकाएं उनको लगातार हम उनकी तस्वीरें पहुँचा रहे हैं, पूरा एंजॉय यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। हर चीज़ है उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, घोड़ा भी है, ऊँट भी है, उनके अलावा उनके पेरेंट्स भी है। ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक और बालिकाएं, उनको हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पर करवाई जा रही है और कैमल राइडिंग है वो भी यहाँ पर लगातार करवाई जा रही है। एंगल्स एकेडमी है वहाँ पर, और जो बच्चों के लिए मेले का फेयर का आयोजन चल रहा है यहाँ पर, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अलावा पेरेंट्स हैं, उनका भी खरीदारी करने का सिलसिला जारी है। और यहाँ का रूल और रेगुलेशंस ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद टोकन प्राप्त करोगे, जितनी भी करेंसी का भारतीय करेंसी है उसका, और उसके बाद आप यहाँ पर जो स्टॉल्स लगी हुई है उनसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी है, आप केस नहीं दे सकते, सारी की सारी जो फैसिलिटी है वो टोकन के माध्यम से है। निश्चित रूप से एक शानदार आयोजन है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है और हर स्टॉल के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में ऑब्जर्वर के रूप में इस जो एकेडमी का एक एक टीचर्स, एक एक स्टाफ का मेंबर्स है वो भी नज़र आ रहा है। और देखिए हरीश जी सर खुद हैं, वो भी इस पूरे सिस्टम है उनको लगातार मेंटेन कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो खुद लगातार व्यवस्था उसको देख रेख कर रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला काउंटर है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। उनके अलावा स्टेशनरी है वहाँ पर भी खूब लोगों का परचेजिंग करने का सिलसिला है। फूड्स जो काउंटर लगे हुए हैं उनके ऊपर भी खरीदारी करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप जो खरीद कर खा रहे हैं किस तरह की सुविधाएं हैं और किस तरह का स्वाद है, थोड़ा बताएंगे हमें? बढ़िया स्वाद है, एकदम शानदार, आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है। बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग, हाँ, बच्चों के जैसा ही आनंद आ रहा है। यहाँ मेले में जो आए हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, तो ये बच्चों जैसा ही लग रहा है हमें। आपने क्या खरीद के खाया था? ये बर्गर ये खाए थे। तो इनसे पहले भी आपने कई बर्गर बाजार में खाए? हाँ, बाजार में खाया है, इनसे बढ़िया बना है ये। इनसे बढ़िया बना। हाँ, वो जो लोग सुनेंगे उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? बढ़िया, बहुत आनंद आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हम लगातार जो एंजल्स एकेडमी है उसका दृश्य आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर जो है बच्चों का फेयर चल रहा है, बच्चों का मेला चल रहा है, उस पर पेरेंट्स भी शामिल हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने फीडबैक दिया है। हमने प्रत्येक स्टॉल है उनको आप लोगों तक हमने दिखाने का प्रयास किया है। सर सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, आप यहाँ पर कैसे आए? आपके साथ एक छोटी सी गुड़िया भी नज़र आ रही है, एक बालक भी नज़र आ रहा है, किस तरह से यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं? ये जो प्रोग्राम है बच्चों को दिखाने के लिए लेके आए हैं जी, और बहुत बढ़िया है। और जो बच्चे मार्केटिंग करते हैं और करते हैं तो उससे बच्चों को भी नॉलेज बढ़ती है और इनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी। क्या लगता है यहाँ पर काफ़ी तरह की स्टॉल्स है, फूड्स की स्टॉल्स है, उनके अलावा स्टेशनरी की स्टॉल्स भी है, चाय कॉफ़ी की स्टॉल है, आपने यहाँ पर कुछ परचेजिंग करके खाया है? हाँ जी, हमने खाया है और जो खाने के लिए जो बच्चों के लिए है वो बहुत बढ़िया है। और जैसे बच्चों ने सवारी करी है घोड़े की, हॉर्स की, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तमाम पेरेंट्स इस मैसेज को भी सुनेंगे, तमाम लोगों तक भी जाएगा जो ये चाहते हैं कि हमें एक अच्छी स्कूल में स्टडी करवाना चाहते हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? स्टडी यही है जी, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, बस यही है। बिल्कुल, विजय जी ने बताया कि यहाँ पर निश्चित रूप से जो बच्चों के लिए फेयर का आयोजन किया जा रहा है उसमें पेरेंट्स भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अपना कमबैक की दिया है कि बहुत शानदार व्यवस्थाएं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे साथ नंदू जी ढाका जुड़े हुए हैं, जो भी यहाँ पर इस जो बच्चों का मेला है, चिल्ड्रंस फेयर हम बोल सकते हैं, पेरेंट्स फेयर हम बोल सकते हैं, उसमें पहुँचे हुए हैं। रामोता जी, क्या करने के लिए आप यहाँ पर आए इस एंजल्स एकेडमी में? हम बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो मार्केट में जाना है या घर से बाहर निकल कर के बच्चा क्या कुछ लेना चाहता है अपनी इच्छा से, खेलने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, उन चीज़ों से रिलेटेड जो स्कूल ने ये आयोजन किया है कि पढ़ाई के अलावा बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, खेलों के प्रति भी हो, तो उसी तरीके से बाज़ार में जाना, खरीदना, सीखना, इन चीज़ों से बच्चों को सीखने को मिलेगा। इसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं और बच्चे को साथ में लेकर के ये मेले में भाग लेने। ढाका जी, आपने यहाँ पर खरीदारी कर लिया, अभी खरीदारी करने वाले हैं या कुछ? हम अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो कैश पेमेंट लेना पड़ता है या फिर टोकन दिया जा रहा है? कैश पेमेंट देके पहले टोकन लिया जाता है, उस टोकन के हिसाब से ही जो बच्चा खाना चाहता है, जो बच्चा खेलना चाहता है, घोड़े की घुड़सवारी करना चाहता है, ऊँट की सवारी करना चाहता है, उस हिसाब से टोकन लेकर के ये सारी सुविधा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किया उसके लिए थैंक यू। धन्यवाद। अगर मेला लगता है तो उसमें
जो पुरुष होते हैं वो तो आते ही आते हैं, और अधिकांश तो यहाँ पर अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में बच्चे आए हुए हैं, और बच्चों का तो विद्यालय तो वो तो इस चीज़ों से वाकिफ़ है। हमारे साथ इसी क्रम में अंजू जी जुड़ी हुई, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। अंजू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। क्या यहाँ पर क्या सिस्टम है, क्या आपने अभी तक देखा, उनके बारे में हमें थोड़ा फीडबैक देंगे एकदम अच्छे वाला? अच्छा फन फेयर लगा हुआ है यहाँ पे, और कैश का कुछ है नहीं, और आगे से टोकन लो और कैश पेमेंट का, तो बच्चों को क्या कैश पेमेंट में थोड़ी हड़बड़ी हो ही जाती है, उस वजह से यहाँ से टोकन लो। और फ्रूट चाट वगैरह रखी हुई है, काफ़ी फ्रूट स्टॉल्स लगी हुई हैं, स्टेशनरी का सामान भी लगा हुआ है, बच्चों के लिए गेम्स बहुत अच्छे हैं, जिससे क्या इनकी मतलब अच्छा ही होता है, इनकी स्किल्स बढ़ती हैं। और पढ़ाई के बीच बीच में ऐसा कुछ होना ही चाहिए, साल में कम से कम एक बार तो होना चाहिए। बच्चे क्या पढ़ाई से बोरियत महसूस करते हैं, तो उस वजह से एक साल में एक ऐसा फन फेयर लग जाना चाहिए जिससे बच्चों को काफ़ी एंजॉयमेंट मिले। एक बात बताएं, आपने यहाँ पर कुछ सामान है वो परचेज किया, चाहे वो खाने का सामान हो या फिर स्टेशनरी का सामान हो, तो जो खाना है यहाँ पर जिस तरह से जो फास्ट फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं उनमें किस तरह का टेस्ट है, किस तरह की आपने फीलिंग्स महसूस की है? नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, फास्ट फूड वगैरह अच्छे हैं, अच्छा टेस्ट है, बढ़िया लगा हुआ है। तो हमारे साथ ये अंजू जी जुड़ी थी, इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ का जो फीडबैक है वो दिया है कि जब फास्ट फूड की जो स्टॉल्स लगी हुई वो भी बहुत अच्छी है। उनके अलावा जो बच्चों के लिए जो गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं वो भी बहुत शानदार है। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए। जी थैंक यू। ये देखिए, लगातार जो प्रत्येक स्टॉल है उसके ऊपर हमने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन है वो तो हर चीज़ का करवा ही दिया था, उसके बाद भी यहाँ पर भीड़ जो है स्टूडेंट्स की और उनके अलावा उनके पेरेंट्स की है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर जगह से कुछ ना कुछ परचेज किया जा रहा है, हर जगह से कुछ ना कुछ यहाँ पर ख़रीदा जा रहा है। ये देखिए, बाबूलाल जी ढाका हैं, वो भी विद फैमिली यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ख़रीदारी करने के अपने बच्चों के साथ पहुँचे हुए हैं। ख़ासतौर से इससे जो फन फेयर है उसकी खासियत ये कि पेरेंट्स साथ में पहुँचे हुए बच्चों के, और वो लगातार यहाँ पर परचेजिंग है, वो लगातार यहाँ पर ख़रीदारी है उनका करने का सिलसिला है वो जारी है। और बाबूलाल जी है, उसकी फैमिली ने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदा है, और फूड्स भी उन्होंने ज़रूर परचेज किया होगा। हम लगातार जो पेरेंट्स हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं, इस जो फन फेयर लगा हुआ है, बच्चों का मेला लगा हुआ उनसे। हमारे साथ इसी क्रम में पुष्पा जी जुड़े हैं। पुष्पा जी, आप यहाँ पर पहुँची है अपने बच्चों के साथ में, क्या यहाँ पर आपने देखा और क्या परचेजिंग की, और किस तरह का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का यहाँ पर जो आयोजन है वो चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए, जो बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है, उनको भी अच्छा लगता है। आपने यहाँ पर जो स्टॉल्स लगी हुई है, फूड स्टॉल्स लगी हुई, उनमें से कुछ खरीदा खाने पीने के लिए? हाँ जी, कैंडी वगैरह खरीदी है मैंने, और कुछ पेन वगैरह या पेंसिल वगैरह ये खरीदे बच्चों के लिए। कैसा उनका स्वाद रहा आपकी नज़र में? अच्छा है, बच्चों को जैसा पसंद है वैसी चीज़ लगी है इधर। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर जो स्टॉल्स की व्यवस्था वो की गई है। हाँ जी, सब अच्छी है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी क्रम में जो प्रवीण जी है वो भी जुड़े हैं, प्रवीण जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। प्रवीण जी, क्या लगा आपको, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपने यहाँ पर फन फेयर बच्चों के लिए जो मेला है उसका आयोजन किया जा रहा है, क्या आपने यहाँ पर देखा है? बहुत अच्छा है सर, मैंने पहली बार अपने स्कूल में देखा है यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था है। बाकी स्कूलों में व्यवस्था तो होती है लेकिन इस जैसी मैंने कहीं पर नहीं देखी। अनुशासन और बच्चे इतनी प्यार से रहते हैं यहाँ पर सभी। अरे यहाँ पर अभी तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पर बच्चे अपनी मिठाई वगैरह कुछ भी खा रहे हैं, सभी चीज़ें। आपने खुद ने कुछ खरीदा था खाने के लिए? बिल्कुल। क्या सामान खरीदा था खाने के लिए? मैंने सैंडविच खाया और इनके लिए पेंसिल वगैरह लिए सर, बस मिठाई। तो यहाँ पर जो स्टॉल लगी हुई है वो पेंसिल वगैरह है, जो स्टेशनरी का सामान है वो जो मार्केट रेट है उसी रेट में मिल रहा है, उससे कुछ ऊपर नीचे भी है? थोड़ा ऊपर नीचे नहीं सर, बराबर रेट। बिल्कुल, ये प्रवीण जी हमारे साथ हैं, उन्होंने अपने शॉर्ट एंड स्वीट्स वर्ड्स में पूरा स्टेटमेंट दे दिया कि मार्केट रेट है उसी के अनुसार यहाँ पर जो सामान है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये जो फन फेयर लगा हुआ है, बच्चों का मेला लगा हुआ है, उसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जो कैश करेंसी है वो यहाँ पर जो स्टॉल लगी हुई है उनके ऊपर नहीं चला सकते। सबसे पहले जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ये जो टोकन काउंटर बना हुआ है जहाँ पर कूपन दिए जा रहे हैं। मैम से ही जानने का प्रयास करते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद में बताएं कि आपने सामने जो ये एक रजिस्टर जैसी चीज़ रख रखी है जिसके ऊपर 10, 20, 30, 40 अलग अलग करेंसी का जिस तरह से लगा हुआ है फन जो का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? सर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। मैं प्रमीला रत्नू, और ये सर ये हमने टिकट का रख रखा है क्योंकि यहाँ पे कैश का वहाँ पे है नहीं, इसे क्या सुविधा अच्छी बन जाती है। अब यहाँ से हम टोकन दे देते हैं बच्चों को, ये ले जाके वहाँ टोकन देंगे और उसी से वो कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। अधिकतम ये टोकन कितने का आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं? वैसे तो छोटे बड़े के हिसाब से जैसे 10 का भी है, 20 का भी है, और अगर कोई की प्राइस 40 है, 60 है तो उसका अपन एक्स्ट्रा दे देते हैं यहाँ से, जैसे 20 की 3 दे देते हैं। आपने टोकन दिया और अगर किसी का रास्ते में गिर गया तो फिर उसका क्या रास्ता होगा? सर ऐसा होता नहीं है कि गिरा दे, इतने बच्चे वो भोले भी नहीं होते ना आजकल के, ध्यान तो रखते हैं। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपको अगर कोई भी सामान परचेज करना है तो जो भारत सरकार की करेंसी है वो पहले आपको यहाँ पर डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, वो जमा करवानी पड़ेगी, और उसके बाद आप यहाँ से टोकन ले सकते हैं। सबसे पहले ये काउंटर है और उसके बाद ये जो फेयर लगा हुआ है, फन फेयर बच्चों का मेला है, उसमें पेरेंट्स भी है और हमने काफ़ी सारे लोगों का फीडबैक लिया है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी फैसिलिटी है वो यहाँ पर
पूरी जो एंजल्स एकेडमी है उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। हम लगातार जो एंजल्स एकेडमी है उनका दृश्य है, आपको फन फेयर उसका दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर पेरेंट्स भी शामिल हो रहे हैं, उनके अलावा बच्चे तो हैं क्योंकि उनकी खुद की ये एजुकेशन सेंटर है। हमारे साथ इसी क्रम में जुड़े हुए हैं सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद में यहाँ की जिस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। राजेंद्र कुमार माई सेल्फ एंड जयन यहीं पे। दीज आर माई किड्स, चित्रा 2nd standard, Lakshit 6th, and this is Pransu in the nursery. It's always been a fun with this Angels Academy, and these activities I think almost encourage the children to involve themselves in the cooking efforts and fun. तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही सर many parents you are listening of this video, what you say information of other parents who are participating like is this programs. I would like to request to all the parents and to come here and bring their children to participate in these events, so that children may be well aware of these things and what to eat, what to where to how to cook. And sir, you watch all our activities on this fun fair. What is like most important thing in this areas you are see? I will appreciate the hygiene and the cleanliness of this मतलब जो campus is utmost, and the support and the efforts which are being made by all the staffs and all the team of Angels Academy is worth and thumbs up for this. बिल्कुल, ये राजेंद्र जी थे जिनको आप सुन रहे थे। वे विद्युत विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं और उन्होंने सारा का सारा जो विश्लेषण है यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, आज जो फन फेयर चल रहा है उनके बारे में बहुत सारे विचार उन्होंने शेयर किए। थैंक यू सो मच कनेक्टिंग अस सर। ओके सर, थैंक यू, कीप इट अप। हम लगातार जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे साथ कैलाश जी जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, आपने यहाँ पर पूरी जो एंजल्स एकेडमी उनकी विजिट की है, क्या कहना चाहोगे? किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? जो बच्चे आपके साथ में नज़र आ रहे हैं, मुन्ना क्या खरीद के लाए? मैं गिफ्ट जीत के लाया हूँ। किस पे आपने निशाना वो किससे लगाया था? जो बंदूक है उससे लगाया था या फिर जो टारगेट वाला उस पर? गिलास वाला से। गिलास वाला है। तो गिफ्ट जीत के लाए हो, आपके साथ में पापा है, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर लगातार आपने देखा होगा यहाँ। चलिए, बच्चे शर्मा रहे हैं। कैलाश जी, आप बताएं किस तरह की व्यवस्था है वो लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही है? जय श्री बालाजी सर। सर, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम इनसे बहुत प्रसन्न है। ये व्यवस्था ना हर साल होनी चाहिए। मैं इनसे बहुत संतुष्ट हूँ और बच्चों को एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है प्रोग्रेस करने का, कुछ करने का, इसलिए ये बहुत सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं मेरे परिवार को लेकर यहाँ आया हूँ और सारे परिवार खुश है एकदम से। बालाजी महाराज जी कृपया है। जय श्री बालाजी की। हम आपको लगातार जो एंजल्स एकेडमी है उसका फ़न फेयर है वो दिखा रहे हैं, जहाँ पर बच्चे भी है खूब पार्टिसिपेट किया है और उनके अलावा जो उनके पेरेंट्स है वो भी है। और निश्चित रूप से हमने लगातार प्रत्येक चीज़ है उनको बड़ी बारीकी से आप लोगों तक हमने पहुँचाने का प्रयास किया है। और इससे जो संस्था के निदेशक हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय वो हमें दीजिए और तमाम जो दर्शक हैं वो आपकी संस्था के बारे में आज के कार्यक्रम को छोड़कर भी आप तमाम अपने जो विचार है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उनके अलावा आप जिस तरह का विद्यालय संचालित करते हैं, कौन से क्लासेस तक है, उनका यहाँ पर आने का क्या प्रोसेस है, तमाम चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू राजकुमार जी अपना कीमती समय देने के लिए। मेरा नाम हरीश जॉर्ज और एंजल्स एकेडमी स्कूल का संचालक हूँ मैं, और 2015 से हमारा ये विद्यालय इस प्रदेश में संचालित है और 2015 से लेकर आज तक बेहतरीन सहयोग आम जन से मिला है, बहुत शानदार सहयोग मिला है। और पहली से लेकर 8th क्लास तक हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है और सारा हमारे माताजी के सानिध्य में सारा काम हो रहा है। और पिछले 32-33 सालों से उन्होंने इस राजस्थान प्रदेश में उन्होंने अपनी सेवाएँ दी है और ये उनका आशीष है, उनका आशीर्वाद है जिसके बलबूते हम फल फूट रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं जैसे आज तक हम इस शिक्षा के क्षेत्र में जैसे काम किया है, आने वाले दिनों में भी इससे भी बेहतर हम काम करेंगे। और पिछले साल में हमने हमारा विद्यालय हमारी निज भूमि में स्थानांतरित किया है, अपनी खुद की बिल्डिंग, खुद का कैंपस और शहर के शोरगुल से दूर एकदम शांत इलाके में, जैसा आप देख सकते हो, हम इस विद्यालय को हम संचालित कर रहे हैं। और हमारा लगभग हम 19 स्टाफ हैं, हम मोस्टली आर फ्रॉम साउथ इंडिया और सभी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और आमजन का भी बहुत अच्छा सहयोग है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे पेरेंट्स का जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया
और हमारे इस छोटे से प्रयास को उन्होंने सफल बनाया। हम शुक्रगुजार है आप जैसे साथियों का भी, जिन्होंने एक फ़ोन पर उन्होंने अपना कीमती समय हमारे बीच में दिया। और आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में ये संस्था दिन दूनी रात चौगुनी ऐसी प्रगति करते रहे। सर एक बात और बताएं, आप मूल रूप से केरला से बिलोंग करते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी मुझे मिली है। राजस्थान का जो माहौल है, किस तरह से आपने यहाँ पर चैलेंज है? पहली बात तो जब आप आए थे, हालांकि आपकी शायद जिस हिसाब से माता जी काफ़ी लंबी से सर्विसेज दे रही है, इसलिए इसी राजस्थान की मिट्टी में आप पले बड़े हैं, लेकिन कितना बड़ा चैलेंज होता है जब आप राजस्थान के यहाँ पर, और सालासर एकमात्र ऐसा कस्बा है जिसमें 2-4 और भी कॉम्पिटिशन में प्राइवेट स्कूलें हैं, वो इंग्लिश मीडियम में संचालित हो रही है, उनके बारे में आप अपने विचार वो शेयर कीजिए। जी देखो, राजस्थान का मैं राजकुमार जी बताऊं, मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया, हमारे परिवार को कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हम आउटसाइडर हैं। दोनों हाथों से हमारा स्वागत किया, एक परिवार के जैसा हिस्सा हमें बनाया। और ये एक राजस्थान की मिट्टी की एक खूबी है, एक खासियत है कि बिल्कुल ये हमें बिल्कुल हमारे परिवार का हिस्सा बनाया। और चैलेंजेस डेफिनेटली हर फील्ड में रहते हैं और वो इसमें भी है। और इनिशियली जहाँ तक लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन की बात है, लैंग्वेज एक गैप की बात है, वो हर फील्ड में रहता है। स्पेशली अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर रन कर रहे हैं तो पेरेंटल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। लेकिन उसमें भी मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, हमारे पेरेंट्स की तरफ से बहुत बेहतरीन सहयोग रहा है, आज तक बहुत बेहतरीन सहयोग रहा है। और कंपटीशन जब तक नहीं हो तब तक लड़ने का मज़ा भी नहीं आता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि टफ कंपटीशन है। आने वाले दिनों में भी बेहतरीन कंपटीशन रहेगा ताकि हम हमारी गुणवत्ता को हम सुधार सकें, और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर एक बात और बताएं, आप थोड़ी सी जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे मैंने कई स्कूल हैं उनकी विजिट कर लिया, आपके विद्यालय में मैं पहली बार आ रहा हूं, तो आसपास के जो रूरल एरियाज है उनसे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लाने और ले जाने की क्या फैसिलिटी आपका विद्यालय अवेलेबल करवाता है? फिलहाल हमारे पास 9 गाड़ियों की सुविधाएँ हैं और डोर टू डोर हम पिकअप फैसिलिटी दे रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप डोर टू डोर रह रहे हैं। हमारे यहाँ नौरंगसर से खारिया बड़ा, खारिया छोटा और माधोपुरा, जुलियासर और खारिया कनीराम, सोबासर और मुडाकिया, भांगीवाद, इन गाँवों से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं और अच्छी तादाद में बच्चे आ रहे हैं। सारी गाड़ियाँ सीट टू सीट आ रही है और डोर टू डोर वैन फैसिलिटी है। बच्चे को घर के सामने से लेना, घर के सामने ड्रॉप करना हमारी मोस्ट प्रायोरिटी है। एक बात बताएं, आज आपने पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर की, आज का जो कार्यक्रम है फन फेयर है, वो किस प्रकार से आपने यहाँ पर रखा और किस तरह से, क्योंकि हम देख रहे हैं ये प्राय जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है जैसे मुंबई है, कोलकाता, उनके अलावा जयपुर है, उस प्रकार के शहरों में इस तरह के आयोजन होते हैं, वो करवाते रहते हैं, लेकिन आपने एक ग्रामीण क्षेत्र उसमें ये फैसिलिटी दी है, तो ये आपके माइंड में, आपके दिमाग में कैसे है कि हमें ऐसा भी करना चाहिए? देखो ऐसा है, अभी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि मोस्टली जब बच्चे जब पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो पूरी तरह से वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब यहाँ पर हमने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है कि वो अपनी मार्केटिंग खुद करें, वो शॉपिंग खुद करें और पब्लिक डीलिंग खुद करें। वो जैसे एक काउंटर पर हमने बच्चों को हमने अपॉइंट किया है, एज ए वॉलंटियर्स हमने उनको अपॉइंट किया है, ऑल्दो दे आर अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर्स, लेकिन फिर भी पूरी तरह से बच्चों के अंडर में ये काउंटर हमने रखा है। और हम इसके ज़रिए ये जताना चाह रहे हैं कि बच्चों को सेल्फ रिलायंट होने दें, सेल्फ डिपेंडेंट होने दें, और ताकि वो इस जो एक मार्केट की इस दुनिया को वो ऑब्जर्व कर सकें, वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकें, पब्लिक डीलिंग वो कर सकें, वो उनके अंदर का हेजिटेशन उनका ख़त्म हो। और ऑन द सेम टाइम फास्ट फूड का एक जो कॉन्सेप्ट हमारे सोसाइटी में रहता है कि फास्ट फूड इज़ इंजरियस टू हेल्थ, अगर फास्ट फूड का प्रिपरेशन अगर सही वे में हो, उनके अंदर के जो मटेरियल्स है अगर वो सही तरीके से हो, तो फास्ट फूड इज़ नेवर इंजीरियस। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि किसी चीज़ को वापस बार बार यूज़ करना और उसका कंजम्पशन ज़्यादा करना, वो एक हमारे हेल्थ के लिए एक हानिकारक होता है। लेकिन जो हमने फास्ट फूड यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं, वी कैन नॉट से कि ये फास्ट फूड है, इनका जो बनाने का तरीका बहुत हेल्दी है और हमारा जो सर्विंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा हेल्दी है, बड़े हम हाइजेनिक वे में हम सारे फूड को हम सर्व कर रहे हैं और इसमें बच्चों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। और उसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हेल्दी खाना बच्चे खाएं और ऑन द सेम टाइम एक प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए जिसकी वजह से वो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकें। बिल्कुल, हरीश सर ने सारी जानकारी आप लोगों तक शेयर कर दी और वास्तव में मैंने खुद ने देखा है यहाँ पर हम ये कोई अपनी तरफ से बड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ का सुपरविजन करना हमारा कार्य होता है और जो रियलिटी होती है वो बताने का प्रयास करते हैं। आपने प्रत्येक काउंटर्स को हमने दिखाया है, उनके अलावा पेरेंट्स से हमने फीडबैक भी लिया है यहाँ का, और पेरेंट्स ने जो वास्तव में जो दिया है उन्होंने फीडबैक, उन्होंने यही तारीफ़ की। और सर ने एक बात बताई कि फास्ट फूड होते हैं वो रियली में कोई डेंजरस होते हैं ये महसूस किया जाए, लेकिन उसका जो बनाने की विधि है, उसका जो सर्व करने का तरीका, उसमें मटेरियल जो काम में लिया जाने का तरीका है,
वो अगर ओरिजिनल हो तो फास्ट फूड भी निश्चित रूप से आपकी जीभ पे स्वाद लाने वाले हो सकते हैं। आपने तमाम स्टॉल्स देखी, सर आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। मैं सर के कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूँ। अगर आप भी विश्वास करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि हम एंजल्स एकेडमी के बारे में, आप एडमिशन करवाते हैं या नहीं करवाते वो तो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर आप नया बच्चा उसको कहीं पर भी डाल रहे हैं तो एक बार आप यहाँ की विजिट जरूर करें और उसके बाद आप डिसाइड करें, क्योंकि सर ने कहा कि कंपटीशन वो टफ है और टफ कंपटीशन के अंदर ही कार्य करने का वास्तव में मजा आता है। सर आप हमारे साथ अपने विचार शेयर किए उसके लिए थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम लगातार जो एंजल्स एकेडमी है उनका फ़न फेयर तो आप लोगों को विजिट करवाई दी है, उनके अलावा जो यहाँ के निदेशक सर हैं उनसे भी हमने बातचीत करवा दी है। इसी क्रम में जो हमारे साथ लेडीज़ स्टाफ है, महिला स्टाफ है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैम सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और उनके बारे में, विद्यालय की जो एक्टिविटीज़ है, तमाम जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत सारे जो मैसेज है वो आपके माध्यम से जाना, उनके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। हेलो, मेरा नाम क्रिस्टी एस मैथ्यू है। मैं वैसे केरला को बिलोंग करती हूँ और यहाँ सालासर में आए हुए मुझे 11 साल हो गए और इस स्कूल से ज्वाइन हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की स्टडीज़, बच्चों से रिलेटेड अगर बात करें तो बच्चे जो हैं वो उनको हम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं स्टडीज़ से रिलेटेड। प्लस यहाँ पे गेम्स भी करवाए जाते हैं और स्टडीज़ को जो है एग्ज़ाम्स जो लिए जाते हैं वो टर्म वाइज लिए जाते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास, बोर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस जो है जारी रहती हैं। और उसके अलावा कंप्यूटर क्लासेस भी हैं जिसमें बच्चों को कंप्यूटर से अवेयर कराया जाता है कि उसके पार्ट्स क्या होते हैं। प्लस उसमें जो चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं जो उनके बुक्स से रिलेटेड हो। और उसके अलावा जो बोर्ड क्लासेस हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ प्लस प्री बोर्ड भी चलाए जाते हैं जिसमें बच्चा जो है वो सिलेबस को कवर कर सके। और वो भी चैप्टर वाइज जो है हम लोग टेस्ट सीरीज़ या फिर जो प्री बोर्ड लेते हैं ताकि एक बच्चा जो, जैसे अब हर क्लास में बच्चे जो हैं सारे इक्वल नहीं होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं, कुछ जो है जल्दी कैच करने वाले होते हैं। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है चैप्टर वाइज, यानी कि 1-2 चैप्टर का टर्म वाइज एग्ज़ाम ले लिया या टेस्ट ले लिया, इस तरह से लिया जाता है। और यहाँ के गेम्स की बात करें तो गेम्स में हम स्केटिंग हुआ, स्किपिंग हुआ या बैडमिंटन हुआ, क्रिकेट हुआ, इस तरह की चीज़ें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इस तरह की चीज़ें करवाई जाती हैं, ना कि सिर्फ बॉयज़ को। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड गेम्स अवेलेबल हैं। प्लस स्पोर्ट्स का एक वीक चलता है। उसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जीके के जितने भी जो करंट जीके जो होता है वो मॉर्निंग असेंबली में 2 तरीके से असेंबली चलाई जाती है, एक तो जूनियर और एक सीनियर सेशन। दोनों में जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स उसमें लिए जाते हैं। उसके अलावा अक्टूबर-नवंबर में हम लोग जीके का एक क्विज़ कंपटीशन रखते हैं, उसमें भी जो विनर रहता है उसको प्राइज़ दिया जाता है मोस्ट ऑब्वियस। और इस तरह की जो फैसिलिटी हम लोग बच्चों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। तमाम जो पेरेंट्स हैं वो आपके इस मैसेज को सुनेंगे, जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो भी इस मैसेज को सुन रही है, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आसपास में बहुत सारी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो भी संचालित होती है, उनको अपनी तरफ से कुछ बताओगे? मैं यही कहना चाहूँगी, आज के दौर में देखा जाए तो बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपके आसपास में जितने भी इंग्लिश मीडियम है, मैं अपने स्कूल का या किसी एक स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, सारे स्कूल जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देने की। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दीजिए, उच्च एजुकेशन दीजिए, हायर एजुकेशन दीजिए, जहाँ तक हो सके उनको पढ़ाने की कोशिश कीजिए। प्लस आज के दौर में इंग्लिश का दौर है और ऑफिस में हो गया या कोई कंपनी में हो गया, इंग्लिश के बिना काम नहीं चलता है। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कोशिश आप लोग कीजिए। थैंक यू। लगातार हमने जो एंजल्स एकेडमी है उनकी प्रति गतिविधि आप लोगों तक जानने का प्रयास भी किया है, तमाम जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उनके साथ भी बातचीत की है। इसी क्रम में हमारे साथ महेश जी जुड़े हैं। महेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो कार्यक्रम है क्या रखा हुआ है, किस तरह की गतिविधि थी, उनके बारे में आप हमें थोड़ा सा अपडेट करें। आज का कार्यक्रम उसमें हमने फन फेस्टिवल रखा है। इसके अंदर सारे जैसे मतलब खाने वगैरह का प्रोग्राम रखा है, राइडिंग का प्रोग्राम रखा है और भी मतलब बच्चों को एंजॉय करने का मौका दिया है। उनके अलावा आप जो विद्यालय है उनमें लगातार कितनी साल से सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं? खासतौर से आपके इस काउंटर के बारे में, मैंने प्रत्येक काउंटर वो तो दिखा दिया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। ये सारे टिकट्स हैं, तो हम मतलब कैश वहाँ नहीं लेते। वहाँ यदि काउंटर पे कैश लेंगे तो हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जो वर्कर हैं उनकी प्रॉब्लम होगी, जो काम कर रहे हैं वहाँ उनकी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम यहाँ से काउंटर यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ से टिकट दे रहे हैं और कैश यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं।
और वहाँ टिकट जमा कराओ, उसके बाद जो भी आपको लेना है, जो प्रोडक्ट आपको लेना है ले सकते हो। तो सर ये जैसे ये जो है 10 का है 20 का है, मतलब ये जो टोकन है, ये जो कूपन है, वो पहले यहाँ पर भारतीय करेंसी वो डिपॉजिट करवानी पड़ती है, उसके बाद ये टोकन दे दिया जाता है और उसके बाद आप उस टोकन से सारे स्टॉल से उनके ऊपर खरीद सकते हो, ये तर बिल्कुल बिल्कुल यही है। महेश जी ने पूरी जानकारी दे दी है जिस काउंटर के ऊपर वो बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ये था एंजल्स एकेडमी से फन फेयर कार्यक्रम है उसका दिखाया गया, जिसमें आपने लगातार देखा है बच्चों की किस तरह से जो एक्टिविटी होती है उनमें अपडेट किया जाता है टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में। अगर आप भी इस विद्यालय की विजिट करना चाहते हैं या इस प्रकार के कोई कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ के जो निदेशक हैं उनके मैं कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप एक बार विजिट जरूर कीजिए। मैं था राजकुमार शर्मा, आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल पर आपने पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आप तमाम मेरे जो सोशल हैंडल्स है SMC चारिया फेसबुक पेज है उनको भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID उनको भी फॉलो कर सकते हैं और आप तमाम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और आप भी अपने क्षेत्र में इस तरह की कोई गतिविधि एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो आप दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है उनके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप हमारे से जुड़िए। मैं रामोतार जी प्रजापत के साथ ये पूरा कार्यक्रम आपको कवरेज किया, कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, जय हिंद, आप सभी को राम राम।